कल देर रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बार फिर से तनाव भड़क उठा। अफ़गानिस्तान के कांदार प्रांत के पास मौजूद सीमा के कस्बे स्पिन बोल्दोक अचानक गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। यह वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की साझा जो चेक पॉइंट है वो स्थित है। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने अचानक से, याद रखिएगा, अचानक से इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। वो पाकिस्तान की आदत है, आपको पता ही होगा। और खुलेआम पाकिस्तान ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी गोलियों की आवाज़ उस पूरे कस्बे में दहशत फैलाने लगी। अफरा तफरी मची, लोग घरों से निकले, इधर उधर भागे। लेकिन अफगान की जो मीडिया थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा की गई गोलाबारी में मारे गए। और ऐसा ही नहीं है कि इतने लोगों की सिर्फ पुष्टि हुई है, अभी तक और भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, घायलों की बात की जाए तो दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। कई घायलों की तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की हालत ख़राब हो रही है उस हिसाब से तो बढ़ने वाला है। और इस हमले ने दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण माहौल था उसको और ज़्यादा भड़का दिया है। खबर है कि तालिबान की जो राजधानी है काबुल, उस वहाँ से जो अतिरिक्त लड़ाके हैं वो इस इलाके की ओर रवाना हो चुके हैं। माहौल ऐसा है कि किसी भी वक्त बदले की कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि आपको ही पता है तालिबान पीछे हटने वाला नहीं है। तालिबान के स्थानीय कमांडर ने साफ कर दिया है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान ने जो अफगानों का खून बहाया है उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा, जैसा कि कुछ दिनों पहले हुआ है। यानी आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा बिगड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया ही क्यों? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही है जिससे कि उसको ये कदम उठाने पड़े? क्योंकि अभी तो शांति समझौता हुआ है कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब तुर्की में ये शांति समझौता हो रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। वो तुर्की से गुहार लगाता रहा कि अफगानिस्तान और किसी भी तरीके से पाकिस्तान में डील हो सके शांति पे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुर्की ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और बातचीत को मेजबानी बढ़ाई। लेकिन इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधियों शांति वार्ता हुई और सबको लगा कि शायद अब सीमा पर जो है वो शांति लौट चुकी है। लेकिन ठीक उसी रात, मैं कह रहा हूँ ठीक उसी रात, पाकिस्तानी तरफ से गोलियां चलाई गई। सारी कोशिशें पूरी की पूरी तरह ध्वस्त हो गई। और आपको ही पता है कि अफगानिस्तान फिर पीछे से क्या करता है। और ये स्पष्ट है कि अब जो इस्तांबुल है, जो भी बातचीत वहाँ पे चल रही थी वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुकी है, टूट चुका है वो रिश्ता। और तुर्की के राष्ट्रपति जो रजब तैयब हैं खुद पाकिस्तान के रवैये से नाराज हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आपको गोलीबारी ही करनी थी तो बातचीत का नाटक क्यों रचा, इसमें हमें क्यों घसीटा। और इस तरह ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि तुर्की ने भी इस बात को कहा है कि हमारी साख है वो दाव पर लगी हुई है। लेकिन उन्होंने अपनी साख को दाव पर लगा कर ही अफगानिस्तान से बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान कभी भी भरोसे के लायक न था, न है और न आगे रहेगा। और अब देखते हैं आगे क्या